हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मा बेबी गाइड। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात होने वाली है कि बेबी हेड डाउन के समय प्रेग्नेंट महिलाओं के बॉडी में कौन कौन से बदलाव होते हैं, कैसा महसूस होता है या कौन कौन से सिम्टम देखते हैं। बहुत सारे प्रेग्नेंट महिला का ये सवाल होता है, गर्भ में बेबी जब हेड डाउन करता है तो कैसे पता लगता है, कोई चीज महसूस भी नहीं होता है या ऐसे लगता है कि कोई नया चीज बॉडी में देखने को मिल रही है। तो इससे हम क्या समझे, क्या महसूस कर सकते हैं कि बेबी का हेड डाउन होने का संकेत क्या क्या होता है। सो इस वीडियो में आपको जानने को मिले। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। सो फ्रेंड्स, बेबी हेड डाउन होने के पहले सिम्टम की बात करें, हमारे पेट के नीचे वाली एरिया में सबसे पहले थोड़ी थोड़ी टाइटनेस महसूस होगी, क्योंकि बेबी हेड डाउन होने के लिए सबसे पहले हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि बेबी हेड डाउन किस मंथ में होता है, बेबी का हेड डाउन किस महीने में होता है। तभी हम ये महसूस कर पाएंगे, फील कर पाएंगे कि इस महीने से हमारे गर्भ में जो बेबी है वो हेड डाउन करने लगा है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बेबी हेड डाउन का महीना कौन सा होता है। वो होता है 8 मंथ के लास्ट हफ्ते से लेकर 9 मंथ के सेकेंड हफ्ते तक बेबी हेड डाउन का समय रहता है। परफेक्ट समय होता है बेबी हेड डाउन के लिए। तो इस समय आपके बॉडी में ऐसे कुछ संकेत देखने को मिले, बदलाव देखने को मिले, आपके बॉडी में कुछ ऐसा महसूस हो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि बेबी आपका हेड डाउन कर चुका है या हो रहा है। सो पहला संकेत है, वो है आपके पेट के निचले हिस्से में टाइटनेस महसूस होना। जी हाँ फ्रेंड्स, बेबी का जो सर वाला एरिया होता है जब नीचे हो जाता है, नीचे मुंह होने लगता है बेबी, उस समय पेट के नीचे वाली एरिया में टाइटनेस महसूस होता है। आप हाथ रख के भी फील कर सकते हैं कि पेट के ऊपर वाली एरिया की अपेक्षा नीचे वाली एरिया में बहुत ज्यादा टाइट टाइट महसूस होगा। तो ये पहला सिम्टम होता है। अब आप कहोगे कि प्रेगनेंसी के समय तो ऐसा कभी भी हो सकता है, पेट में टाइटनेस हो सकती है। तो बिल्कुल ये आपका सवाल सही है कि प्रेगनेंसी के समय में कभी भी पेट में टाइटनेस हो सकता है, हो जाता है। इसकी वजह से पेट आपका बहुत कड़क हो जाता है। कभी आपका बच्चा एक जगह स्थिर हो जाता है, जिसे कहते हैं आड़ा तिरछा हो जाता है, वो मूव नहीं कर पा रहा होता है। उस स्थिति में भी आपके पेट में टाइटनेस महसूस हो सकती है। तो ये सब चीजें जो है 8वें महीने के पहले ही आपको देखने को मिलती है। 8वें महीने के बाद आपको बस पेट के निचले हिस्से में टाइटनेस देखने को मिलती है। दूसरी संकेत की अगर हम बात करें तो आपको प्राइवेट पार्ट से डिस्चार्ज, जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है, वो तो पूरी प्रेगनेंसी होते रहता है, लेकिन जब बेबी हेड डाउन कर लेता है तो वो उसकी क्वांटिटी जो थोड़ी बढ़ जाती है, थोड़ी ज्यादा हो जाती है। इसलिए क्योंकि बेबी का सर जो है पेल्विस एरिया पर पड़ती है, उससे प्रेशर पड़ने के कारण डिस्चार्ज की क्वांटिटी जल्दी जल्दी होती है और क्वांटिटी भी उसकी बढ़ जाती है। तो ये दूसरी संकेत होती है। आपके बॉडी में ये डिस्चार्ज ऐसे महसूस होते हैं, बार बार लगता है कि आपको पैंटी गीली हो रही है 8वें महीने के लास्ट में या 9वें महीने जब आपको लग रही है तब। तो इस समय आपको ये महसूस होने से आपको समझ जाना चाहिए कि आपके बेबी का हेड डाउन हो रहा है। तीसरे संकेत की बात करें, वो है बार बार यूरिन जाने की समस्या। जी हाँ फ्रेंड्स, ये तो पूरी प्रेगनेंसी में भी होती है, बार बार यूरिन जाना लगा रहता है, लेकिन 8वें महीने के एंड से पहले की अपेक्षा आपको उससे जल्दी टाइम में यूरिन जाना पड़ सकता है, यूरिन पास करना होता है। तो ये भी एक संकेत बहुत ही बड़ा होता है बेबी मूव करने का। तो बेबी इस रीजन से भी आप समझ सकते हैं, ये रीजन भी हो सकता है कि बेबी आपके पेल्विस में फिक्स हो रहा है और बेबी का हेड डाउन होने वाला है। उस समय आपके बॉडी में ये भी फील होगा कि 5 मिनट के बाद, यूरिन पास करने के 5 मिनट के बाद फिर से आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको यूरिन फिर से पास करने हैं। तो ऐसा महसूस होने से आपको समझ आना चाहिए कि ये बेबी का हेड डाउन संकेत आपको दे रहा है, आपके बेबी का हेड डाउन हो रहा है। यह संकेत आपके बेबी का हेड डाउन होने को बता रहा है। अगली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट संकेत होती है, वो आपको चलने में हल्की सी प्रॉब्लम आने लगती है। हालांकि प्रेगनेंसी के दौरान चलने में हर लेडीज को प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब बेबी का हेड डाउन पोजीशन हो रहा, जब बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ रहा होता है, उस समय दोनों जांघों के बीच हल्का सा और ज्यादा गैप बढ़ जाता है आपको चलने में। चलने के दौरान ये आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, आप अपने आप को देख सकते हैं चलने में कैसा फील हो रहा है। चलने में दोनों जांघों के बीच आपका पेट का हिस्सा आ रहा है, तो ये समझ जाना चाहिए कि आपका बेबी का जो हेड है पूरी तरह से डाउन हो चुका है, पेल्विस में फिक्स हो चुका है। ये बहुत ही बड़ी संकेत होती है बेबी हेड डाउन का। अगली जो संकेत होती है, हम यदि प्रेगनेंसी में पैंटी का यूज करते हैं, पैंटी अगर पहनते हैं, वो पैंटी आपके नाभि के ऊपर तक नहीं जा सकता है। ये भी बहुत बड़ा रीजन होता है बेबी का हेड डाउन होने का, क्योंकि जब तक बेबी का हेड डाउन नहीं हुआ रहता है, उस समय तक आप इजिली पैंटी को कैरी कर सकते हो आसानी से। क्योंकि ये एक्सपीरियंस जो है ना, लेडीज ही बता सकती है, और जो अनुभव की है, जिनके साथ ये समय गुजर चुका है, वो अच्छे तरीके से इस बात से डील कर सकती है, अच्छे तरह से इस बात को डिटेल में बता सकती है।
सो इसलिए ये कोई संकेत और ये कोई वैज्ञानिक प्रूफ नहीं है, लेकिन हाँ एक ये छोटी सी संकेत भी बहुत ज्यादा मायने रखता है कि अगर आप पैंटी कैरी करते समय आपके पैंटी पूरी तरह से नाभि तक फिक्स नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि बेबी का जो हेड है पूरी तरह से डाउन हो चुका है। अब आपको घबराने की बात नहीं है कि बेबी का हेड डाउन कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, किस तरीके से होगा। आई होप इस वीडियो से आपको पूरी तरह से नॉलेज मिल चुका होगा, समझ में आ चुका होगा कि बेबी का हेड डाउन होते समय कैसा महसूस होता है, बॉडी में कैसी संकेत होती है। सारी बातों को आप समझ चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्यारा सा एक लाइक करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तब तक के लिए फिर से मिलती हूँ एक अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।